मित्रों, मैं हूं राजनारायण बहोरे और आपको सुना रहा हूं आज अपना लिखा एक व्यंग, हाथ उठाने और उठवाने की कला। हमारे देश में यूं तो बेरोजगारों या निठल्लों की बड़ी तादाद है। उनमें से भी किसी समूह में जाकर नेता के इशारों पर हाथ उठाने वालों की भी संख्या कम नहीं है। जैसा अवसर हो, हाथ उठाने वालों को वैसा रूप धरने का आदेश दे दिया जाता है। यानी किसान रैली में कृषक, युवक रैली में कुर्ता पजामाधारी युवा तुर्क और मजदूर रैली में श्रमिक, मतदान के समय वोटर और बारात में बाराती तक बनने को तैयार हजारों इंसानी पुतले हमारे यहाँ हर समय, हर मौसम, हर वक्त, हर जगह तैयार मिलते हैं। जो ज़्यादा रेट दे वो छांटे, बीने और मौज करे। गोया इंसान ना हो, कठपुतली हो गए, जिनकी डोर सदा दूसरों के हाथ में रहती है। जैसी डोर घूमे वैसा ही ताथैया करने को तैयार रहते हैं ये पुतले। प्रजातंत्र में सिर गिनाए जाते हैं, हाथ उठाए जाते हैं। अब जिसके पक्ष में जितने हाथ, उनका अपना बहुमत, उतना बड़ा शहंशाह है। हाथ उठाने वालों का अपना अपना हुक्मरान होता है। वो जो हुक्म देता है, हाथ उठने और गिरने लगते हैं। हाथ उठाने वालों को तो हुक्मराज गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। जब जब हाथ उठाने में हाथधारी की किसी हरकत से जद्दोजहद दिखाई देती है, तब हुक्मरान हाथधारी को नजरबंद कर देता है। कभी कभी ऐसे नजरबंद लोग किसी रेस्ट हाउस में ठूसे जाते हैं, तो कभी किसी पर्यटन स्थल पर, किसी रिसोर्ट में पूरा हवाई जहाज भरकर पहुंचा दिए जाते हैं। हमारे देश में खजुराहो, लखनऊ, पटना, दिल्ली और बेंगलोर जैसी तमाम जगहें इस काम के लिए बड़ी मुफीद हैं। हाथ उठाने वालों के अपने अपने अलग उद्देश्य होते हैं। मजदूर आंदोलन में उठे हुए हाथ अपना हक मांगने वाले हाथ होते हैं, तो राजनीतिक आंदोलन में उठे हाथ जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जैसे जोशीले नारों के साथ अपना दम दिखाने वाले और दुश्मन के किले पर हवाई हमला करने वाले हाथ होते हैं। इस देश के गिने चुने हाथ जो प्रायः बुद्धिजीवियों, संस्कृति कर्मियों और लेखकों के हाथ हैं, वे प्रायः विचार और मानवता के हक में कभी कभार हाथ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज नक्कर खाने में तूती की तरह गूंज होती है। हमारे लोकतांत्रिक और परंपरागत पंचायती निर्णय वाले देश में अब एक पावन परंपरा चल पड़ी है कि तमाम राजनीतिक दल, कई एक मजदूर संगठन और लेखक संघ अभी अपनी नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय एडवांस में ही कर लेते हैं। बाद में उस पर मोहर लगाने के लिए बाकायदा अधिवेशन, सम्मेलन वगैरह बुलाए जाते हैं और उन प्रस्तावों पर मौजूद लोगों के हाथ उठवाकर, यानी 1500 हाथ उठवाकर उसकी संवैधानिक वैधता भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में भिलाई के उस अनाम जैन कवि की पंक्तियां बहुत याद आती हैं, जो गा रहा था, यह तो सब पहले से तय है, हम आए हैं हाथ उठाने। हाथ उठाने वालों को अपने हाथ उठाने की क्रिया का महत्व और मूल्य भी प्रायः मालूम नहीं रहता है। वे तो अपने आका के इशारे पर हाथ उठाने को तैयार रहते हैं। उनके हाथ उठाने का मूल्य उनका आका वसूल करता है। वे मूल्य लेने वाले और देने वाले की हैसियत पर निर्भर होता है। इस मूल्य का कुछ भी रूप हो सकता है। सरकार के समर्थन में हाथ उठाने का मूल्य ज्यादा मिलता है। आर्यावर्त भरत खंड में इस मूल्य के बारे में बड़ी बड़ी किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई दिहाड़ी पर मजूरी वसूल करता है, कोई एक खास मंत्रालय चाहता है, कोई खुद पर लगे इंजामों से बरी होना चाहता है, तो कोई अपने न्यायालय, अपनी पुलिस और अपना विचार मनवाना चाहता है। इसके लिए देश और प्रदेश चाहे गर्त में ही क्यों न चला जाए। जब कुर्सी पर बैठे आदमी की ये बेहोशी है कि वह अपनी कुर्सी के सब पायों की मांग माने, अन्यथा एक भी पाया हिला नहीं कि कुर्सी गई, क्योंकि 4 पायों ने मिलकर कुर्सी बनाई है। कुर्सी के इन पायों की भी अपनी अदा है। ये पाए तो प्रायः कुर्सी पर बैठे आदमी से ज्यादा ठसक दिखाते हैं, क्योंकि उनको दूसरी तरफ 2 पाए, 3 पाए की कुर्सी वालों की नजर लगी रहती है। कुर्सी वाला भी यह गौर करता है कि उसके पाए कहाँ चाय पी रहे हैं, कहाँ डकारें ले रहे हैं। ज्यों ज्यों साक्षरता बढ़ रही है, सत्ता की कुर्सियां प्रायः विकलांग पैदा होने लगी हैं।
बूढ़े पुराने राजनीतिज्ञ इस कारण साक्षरता की नीति बनाने वालों और साक्षरता बढ़ाने वाले नौकरशाहों, हुक्कामों और नेताओं को जमाने भर का कोसते हैं। अपने पुराने स्वर्ण दिनों की याद करते हैं वे पुराने नेता। जनता कम पढ़ी लिखी होती थी और भाषणों के जाल में, भावुकता के जाल में आसानी से फंस जाती थी और हर कुर्सी चार पायों की स्वस्थ साबुत कुर्सी पैदा होती थी। आज के जमाने में जनाब पद की कुर्सी के बारे में जरूरी थोड़ी ना है कि उसके सिर्फ चार पाए हों। अब तो उससे ज्यादा पाए भी होने लगे हैं, 3 से लेकर 13 तक। यह तो आपकी क्षमता है कि कितने पाए आपका समर्थन करें और कितने हाथ आप अपने समर्थन में उठवा लें और इन हाथों के सहारे अवायवी चीज पद और सत्ता पाकर कितनी वायवी चीज जुटा लें। हाथ उठाना और उठवाना भी एक विशिष्ट कला है। जो कोई तो बरसों बरस जनता के बीच रह के जनता के हितों के बारे में लड़के सीखता है, तो किसी को यह कला ताकत में मिलती है, पैतृक विरासत में मिलती है, किसी को लक्ष्मी की कृपा से मिलती है। दरअसल हाथ उठाना और उठवाना एक कला है। जिसने यह कला प्राप्त कर ली वह इस जमहूरियत में, एक लोकतंत्र में बड़ा सफल होता है। धन्यवाद।